Question number 10. What is bailment? Explain carefully the duties or rights of a bailer in respect of goods. बेली। तो अब इसमें भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दो है, बेलर और बेली। तो अबेलमेंट इज अ लीगल कंसेप्ट दैट रिफर्स टू टेम्परेरी ट्रांसफर और पोजीशन ऑफ गुड्स प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन द बेलर टू द अनदर पर्सन बेली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस व्हाइल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द बेलर। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है कृपया करके इस क्वेश्चन पे रेड इन कलर अच्छे से ध्यान दें। दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, बेलर और बेली। बेलर कौन? बेलर यहां पर बेली को गुड्स देता है। क्यों गुड्स देता है? फॉर द पर्पस कि वो कुछ ड्यूरेशन के लिए उसको यूज करे और उस गुड्स को यूज करने के बाद उसको जैसा डिलीवर हुआ था वैसा की वैसा रिटर्न बैक करे, वापस दे, और उसके बदले में सम ऑफ अमाउंट इस बेली को बेलर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप अल्टीमेटली किसके पास होती है? बेलर के पास। अल्टीमेट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और द गुड्स कौन है? बेलर। तो बेली को हमने क्या करा? गुड्स सिर्फ यूज करने के लिए दिए हैं उसको। फाइन। ड्यूटीज ऑफ ए बेलर क्या हो सकती है आपके हिसाब से बताओ? जैसे आपने कोई कार, जैसे कार अपन रेंटल पे देते हैं, तो कार वाला पर्सन क्या है? जैसे कार वाला है वो क्या करता है? आपको कार देता है कि 12 आवर्स में 12 घंटे में मैं ये कार देता हूं। मैंने एग्जाम्पल भी बनाया था उधर, मुझे याद है। हाँ, कोई अमित नाम का पर्सन है, फाइन। वो उनके फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है, वो अमित नाम का पर्सन। तो उन्होंने कार वाले से कार रेंट पे ली। तो वो कार वाला कौन है? बेलर है। और वो यहाँ पे बेली कौन है? तो यहाँ पे अमित नाम का जो पर्सन है वो बेली है। तो बेली है, तो आप इसमें आपको ड्यूटी समझनी है कि बेलर को क्या है। तो वो जो कार वाला पर्सन है ऑफिशियली उसको जो गुड्स उसने दिया है वो वापस कलेक्ट करने का उसको राइट है। फिर क्या है? टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट। अगर वो कार थी, आपको पता है कि कुछ पार्ट्स उसके इधर उधर है, या हो सकता है बीच में जाके उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है, बंद हो सकती है, तो वो एक डिफेक्ट वो डिस्क्लोज करे। क्योंकि अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो अमित नाम का पर्सन क्या बोलेगा कि यार ये तो ऑलरेडी पहले से थी। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में बताना इज मस्ट टू प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। तो उसमें जो भी चीज है, जो भी चीज आप टेन्योर, टाइम, रेट, कहां पे कैसे और किस कंडीशन में लानी, वो चीज मेंशन होनी चाहिए। टू पे बेली एक्सपेंसेस। कोई एडिशनल एक्सपेंसेस लग रहा है, बेलर में रिक्वायर्ड टू पे बेली एक्सपेंसेस इंकर्ड इन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट गुड्स। तो आपने सपोज अभी तो ये कार 12 घंटे के लिए ली है, 12 घंटे के लिए ली है। बाय डिफॉल्ट अगर उसमें कुछ दिक्कत आ जाती, प्रॉब्लम, तो अगर वो सारी एक्सपेंसेस अगर बेली ने बियर करे तो बेलर का काम है वो पैसे जितने भी लगे 200, 500, 600 उसको वापस लाकर दे, मतलब उसका पेमेंट, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस मीट करे। सपोज एग्जांपल होता कि आपको ये 1 हफ्ते तक रखनी है और 1 हफ्ते के अंदर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस है, तो ये बेली डिमांड कर सकता है बेलर से वो सम ऑफ अमाउंट। ठीक है। राइट्स ऑफ एन बेलर, वो ड्यूटीज थी। राइट्स क्या है? टू रिकवर गुड्स, जो गुड्स दिया वो वापस दे। राइट टू कंपनसेशन, the bailor has a right to compensate of any damage or loss caused to the goods while in the bailey's possession. Right to terminate the bailment, bailment contract कैंसिल कर सकता है, मना कर सकता है। राइट टू sue for breach, अगर बेली ने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो राइट भी एक बेलर के पास में है। फाइन। राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, sue for breach, compensation to recover goods। ड्यूटीज ऑफ ए बेली, बेली कौन? जिसके पास अभी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए गुड्स उसके पास में रखा हुआ है। टू टेक रीजनेबल केयर, गुड्स को ऐसे यूज करना है जैसे वो आपका है, वैसे नहीं यूज करना है कि रेंट पे दिया है तो उसको एनी हाउ कोई भी डैमेज, क्योंकि अगर डैमेज करते हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो वो बेलर आपसे
अमाउंट मांगेगा जितना भी लॉस हुआ उस गुड्स के अंदर। फिर टू फॉलो बेलर इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज बोली है, जो भी चीज टर्म्स एंड कंडीशन बोला वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसने आप उस कार में से अपने ओरिजिनल पार्ट्स निकाल लिए, ऐसा नहीं कर सकते उसको। जिस टर्म्स एंड कंडीशन, भले वो सेकेंड हैंड है, उसको वैसा की वैसा दो, तो जो इंस्ट्रक्शन बोला गया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में ये बेलर केस फाइल कर सकता है आपके अगेंस्ट में। तो ऑन पेपर ऑन प्रूफ सारी चीज देख कर लो, अगर आप रेंट पे भी ले रहे हो तो। ठीक है, आगे टू रिटर्न द गुड्स। क्या गुड्स हम घर ही रख लेंगे? नहीं, जितने पीरियड के, भाई 4 दिन हो, 1 दिन हो, या वो 12 घंटे क्यों ना हो, वो उसको वापस करे। तो अकाउंट फॉर द गुड्स, द बेली मस्ट अकाउंट फॉर गुड्स दैट आर लॉस्ट, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन द पोजीशन। राइट्स ऑफ एन बेली, राइट्स क्या है? राइट टू पोजीशन, राइट टू कंपनसेशन, राइट टू लीन, राइट टू sue फॉर ब्रीच। The bailey has a right to possession of goods during the bailment period. Bailment period क्या मतलब? Boys, bailment period क्या होता है? bailment period, ये जो अमित वाला एग्जाम्पल था उसका पीरियड क्या था? 12 आवर्स। अगर ये सपोज 7 डेज का होता तो bailment पीरियड क्या होता? 7 डेज। 7 दिन का अगर पीरियड होता तो 7 डेज, तो ये बेलमेंट पीरियड है। तो अब इस 7 दिन में गुड्स का पोजीशन किसके पास है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स की? इस बेली की है। राइट टू कंपनसेशन, द बेली हैज अ राइट टू कंपनसेट फॉर एनी एक्सपेंसेस incurred in care and maintenance of goods। सपोज ये कार सडनली कुछ हो जाता है, उसमें कुछ हो जाता है इन द सेंस हवा निकल गया, या जितने का उसमें चार्ज कुछ भी जैसा डैमेज हो गया, तो वो क्लेम कर सकता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर 12 आवर्स में। ठीक है, राइट टू लीन, द बेली हैज राइट टू लीन ऑन द गुड्स ऑफ एनी अनपेड एक्सपेंसेस चार्जर। राइट टू sue फॉर ब्रीच, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में आप चेंज कर सकते हो, राइट है आपके पास। फाइन।